गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। आप सभी को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगी। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग एवरीवन। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आप सभी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप शांति के साथ वो इंस्ट्रक्शंस को सुने। आप सभी के विशेष मैं एक्सेप्ट करती हूँ। सभी को गुड इवनिंग। आपको वापस गुड इवनिंग बोलने की जरूरत नहीं। इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरीके से है कि जो भी फादर्स इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं वो सभी फादर्स आपका जो नेम है वो आप आपके बच्चे के नाम के आगे फादर लगा के करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप श्रेयश के फादर हैं तो आप लिखेंगे श्रेयश फादर। इस तरीके से आप आपका नाम जो होता है, आपकी जो आईडी है उसमें आपका जो नाम है वो आप इस तरीके से लिख लेंगे। दूसरी चीज, आप लोग प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बात ना करें। आप लोग को कुछ भी बात करनी हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ कहना हो तो आप प्लीज आपके हैंड रेज कीजिए और फिर ही आप कहिए, क्योंकि आप अगर बार बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो शो में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए कि आप लोग खुद को अनम्यूट ना करें। जब भी आपको कुछ पूछना हो तो आप आपका हैंड रेज करें। अभी भी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको अगर कुछ भी कहना हो या पूछना हो आप आपका हैंड रेज कीजिए, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए और फिर ही बात कीजिए। तीसरी चीज, सबके फोन उनके फादर्स के हाथ में ही होंगे। बच्चे हैंडल नहीं करेंगे फोन को, फादर्स हैंडल करेंगे। सब अपने पेरेंट्स के हाथ में फोन दे दीजिए। चौथी चीज, आप लोग सब कैमरा ऑन रखेंगे अपना। आप सभी को अपना कैमरा ऑन रखना है पूरे शो के दौरान। मदर्स अगर अटेंड कर रही है तो वो अटेंड कर सकती है, बट आगे जो भी शो जो देख रहेगा उसमें आप आपके हस्बैंड्स को मोटिवेट कीजिए लेकिन उनकी हेल्प ना कीजिए, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सारे रूल समझ आए होंगे। और हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे, सारे पार्टिसिपेंट्स के आने तक वेट करेंगे हम लोग। कुछ पेरेंट्स अभी भी ज्वाइन करना बाकी है तो उनके ज्वाइन होने तक हम रुकेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि तब तक आप लोग शांति बनाए रखें, बिल्कुल आवाज ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप सभी अपना नेम चेंज कीजिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि अगर आप श्रेया के पेरेंट्स हैं तो आप लिखेंगे श्रेयस फादर। इस तरीके से आप आपका नेम चेंज करेंगे। आप कई सारे लोगों के मोबाइल्स के नेम लिखे होते हैं जैसे कि नोकिया, या फिर सिर्फ बच्चे का नाम होगा या फिर आपका नाम होगा, तो आप वैसे ना करें। आप आपके बच्चे का नाम लिखिए और उसके आगे फादर लिखिए। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग शांति बनाए रखेंगे। हम लोग कुछ समय तक और वेट करेंगे बाकी पेरेंट्स के आने का और फिर हम शो की शुरुआत करेंगे। हम लोग कुल 2 मिनट के लिए और रुकेंगे और उसके बाद हम हमारा शो शुरू कर देंगे। तब तक आप लोग सभी शांति बनाए रखिए, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो कीजिए और अपने कैमराज ऑन कीजिए, अपने नेम्स चेंज कर दीजिए और खुद को म्यूट करके रखिए। आपको कुछ भी कहना हो तो आप हैंड रेज कीजिए और फिर ही कहिए। थैंक यू। हेलो मैम। जी बोलिए। स्वरा के पापा यहाँ पे नहीं है तो हाँ, मैंने अटेंड किया तो चलेगा? हाँ ओके मैम। जिन बच्चों के फादर्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी मदर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी शो को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कुछ गेम्स खेले जाएंगे आगे, उनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप एंजॉय कर सकते हैं, इसे बैठकर पूरा देख सकते हैं। और बस आप ऑब्जर्व अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, पूरा शो एंजॉय कर सकते हैं, बस आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एज दिस इज फादर्स डे तो ये जो जितने भी गेम्स होंगे या फिर कॉम्पिटिशन्स होंगे वो सिर्फ फादर्स के बीच में होंगे। तो जिनके फादर्स नहीं है प्रेजेंट वो लोग भी इस शो को अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट आप लोग एंजॉय करेंगे, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बस। ओके, आई होप योर डाउट इज क्लियर। जैसे कि पहले रिक्वेस्ट किया गया था, फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं सभी से कि आप लोग आपके माइक म्यूट रखिए प्लीज। और जो भी मोबाइल फोन्स रहेंगे या फिर आप लैपटॉप, जो भी डिवाइस से आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो फादर्स हैंडल करेंगे, उनके बच्चे हैंडल नहीं करेंगे। आप लोग सबकी मुझे स्क्रीन दिख रही है तो आप लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आप लोग खुद ही फादर्स जो है वो खुद अटेंड कर रहे हैं, बच्चे बीच बीच में ना करें। फादर्स मेन फ्रेम में होने चाहिए और गेम्स जो भी रहेंगे वो भी फादर्स के बीच में रहेंगे।
तो आप लोग ऑनेस्टी के साथ खेलेंगे, ये भी मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। 1 मिनट और रुकेंगे और फिर हम शो की शुरुआत करेंगे। Two minutes, ma'am. जैसे कि स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो चुकी है, तो अब हम हमारा फंक्शन शुरू करते हैं फादर्स डे का। उससे पहले जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं उनके लिए फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं रिपीट करना चाहूंगी। आप लोगों को आपके जो नाम है वो अपने बच्चे के नाम के आगे फादर लिख के करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर श्रेया नाम की अगर आपकी बच्ची का नाम श्रेया है तो आप लिखेंगे श्रेयास फादर। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी इंस्ट्रक्शन यही है कि आपको आपका नेम चेंज करना है। दूसरा, आपको आपका माइक म्यूट रखना है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप आपका हैंड रेज कीजिए, हम आपका नाम लेंगे तब आप वो चीज कह सकते हैं। तब तक आप प्लीज आपका माइक म्यूट रखिए, क्योंकि अगर आप म्यूट नहीं रखेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, आपको भी समझने में तकलीफ होगी और बाकी पेरेंट्स को भी समझने में तकलीफ होगी। तो म्यूट रखेंगे आप लोग सब अपना माइक। तीसरी चीज, Yes. जिन्होंने अपने नाम चेंज करके वहां फादर लिखा है वो लोग एज अ पार्टिसिपेंट रहेंगे। बाकियों को फिर हम लोग अलाउ नहीं कर पाएंगे गेम्स के लिए, क्योंकि उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे का, जैसे कि एक सवाल पेरेंट्स द्वारा पूछा गया था कि अगर उनके फादर प्रेजेंट नहीं है तो हम अटेंड कर सकते हैं कि जी जरूर आप अटेंड कर सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, बट गेम्स सिर्फ फादर्स खेलेंगे। स्क्रीन फादर्स हैंडल करेंगे, मोबाइल फोन जो है वो फादर्स के पास रहेगा, बच्चे उसको छेड़ेंगे नहीं। मदर्स और बच्चे साथ में बैठेंगे फादर्स के, लेकिन उनकी हेल्प नहीं करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे आप लोग, लेकिन उनकी हेल्प नहीं करेंगे कोई भी गेम के दौरान। ओके, तो आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए, आपका नाम चेंज करिए और अटेंटिव रहिए पूरे प्रोग्राम के थ्रू। Hello. तो अभी मैं जो शो है उसे शुरू करती हूँ। दोस्तों कहते हैं खूबसूरत के एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का किस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, hello and a very good evening to one and all gathered here. A very, very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful, and auspicious day that brings together so many special people like you. I am Khushbu Shekhawat, and today I have the pleasure of being your hostess. I am Khushbu Shekhawat, and today I have the pleasure of being your hostess with this day. On this note, I would like to welcome our respected Principal Ma'am and Managing Director Sir to this function. We celebrate your leadership and you keep on influencing us. We welcome you, Sir and Ma'am. He who put his soul and heart in uplifting others and attained dignity. Yes, I would like to welcome all the fathers present here. We welcome you all. I would also like to welcome all my teachers. Last but not the least, I will sincerely like to welcome all the students to this show. Today, we all are gathered here to celebrate the occasion of Father's Day. I would like to start this celebration by a beautiful poem on respected fathers by Shobha Goyal. बरगद की गहरी छांव जैसे मेरे पिता, जिंदगी की धूप में घने साए जैसे मेरे पिता, बच्चों संग मित्र बन खेले, उनको उपहार दिला कर खुशी देते, बच्चों यूं ही मुस्कुराते रहो कि दुआ देते मेरे पिता। तुमको किसका डर है, गमों की भीड़ में हंसना सिखाते मेरे पिता, और अपने दम पर तूफानों से लड़ना, किसी के आगे तुम ना झुकना, यह सिखलाते मेरे पिता। परिवार की हिम्मत और विश्वास है, उम्मीद और आस की पहचान है मेरे पिता। इसी कविता के साथ हम आज के इस फादर्स डे यानी कि पितृ दिवस की शुरुआत करते हैं। फादर्स का असली सेलिब्रेशन तभी सफल हो सकता है जब हम हमारे पिता का हमारे जीवन में महत्व समझ सके। तो चलिए एक वीडियो जो कि आपको आपके फादर्स का महत्व आपकी लाइफ में समझाएगी, उसे देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी।
मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ध्यान से उस वीडियो को देखें और अपने पिता का महत्व अपने जीवन में समझने की कोशिश कीजिए। पापा, क्या ये सिर्फ एक नाम है या फिर हमारे नाम की सिर्फ एक पहचान है? पापा, हिम्मत है, हौसला है, मेहनत करने वाला एक सच्चा इंसान है, फिर हमारी जरूरतों को पूरी करने वाली सिर्फ एक दुकान है? पापा, मैं इस शब्द का मतलब तब तक पूरी तरह नहीं समझा था जब तक मैं खुद पापा नहीं बना था। मानो जैसे कल ही की बात हो, जब ऑपरेशन थिएटर से निकलकर डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। और कुछ ही पलों में जब वो नन्ही सी गुड़िया मेरे हाथों में आई, उस एहसास को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वो रात भर जागना, उसका ख्याल रखना, गोद में उठाए उसे अपने सीने पर सुलाना और उसकी जरा सी आवाज पर चौंक जाना, ये सारी बातें मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास कराने लगी थी। याद है मुझे वो दिन, वो वक्त जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, जब उसने मुझे पहली बार पुकारा था। सुनाई देता है वो शब्द आज भी। उस वक्त मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, मानो जैसे सब मिल गया हो और कुछ और पाने की तमन्ना ही नहीं थी। वक्त गुजरने लगा और मेरी नन्ही परी अब बड़ी होने लगी थी। अपने गुड्डे गुड्डियों के खेल में वो मुझे शामिल करने लगी थी। बड़े मजेदार हुआ करते थे वो खेल उसके। कभी मैं उसका बंदर तो कभी घोड़ा बन जाता और कभी कभी उसके नन्हे से किचन में एक बावर्ची बन जाता। आज भी सुनाई देती है उसकी आवाज, वो शब्द, जब वो मुझे प्यार से पुकारती थी, पापा, ओ पापा। बेटा उठो, स्कूल जाने में देर हो जाएगी। कुछ देर और सोने दो ना पापा, ये बोलकर फिर से सो जाएगी। मैं भी उसे सोने देता और ऑफिस जाने से पहले बस जी भरकर उसे देख लेता। उसकी बढ़ती किताबों के साथ मेरी जिम्मेदारियां भी अब बढ़ने लगी थी, क्योंकि मेरी नन्ही गुड़िया अब पढ़ने लगी थी। आज भी सुनाई देती है वो आवाज, जब फोन पर मुझे बोला करती थी, पापा, मेरी किताबें आज से ले आना। स्कूल खत्म हुई और अब कॉलेज जाने लगी थी। मेरी नन्ही गुड़िया अब सचमुच बड़ी लगने लगी थी। अपने कपड़ों के साथ अब सैंडल भी मैच करने लगी थी। वक्त के साथ मेरी नन्ही परी की सुंदरता अब बढ़ने लगी थी। अक्सर मैं उसके नाखूनों पर नेल पेंट लगाता और आज भी वो शब्द सुनाई देते हैं जब वो मुस्कुराकर मुझे पूछा करती थी, पापा, मैं कैसी दिख रही हूँ? जायज है कि हर बाप की तरह मुझे भी उसकी शादी की फिक्र होने लगी थी, पर अपना हमसफर खुद चुनने की आजादी भी मैंने उसे दे रखी थी। उसे अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देने की मैंने पूरी कोशिश की थी। सिर्फ पापा नहीं, बल्कि एक दोस्त बनकर उसकी हमेशा सहायता की थी। आखिर वो वक्त आ ही गया जब शादी कर उसे मुझे विदाई देनी थी। अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से हमेशा के लिए दूर जाते देखना, अपने अंदर चल रहे उस तूफान को झेलना और अपने आंसुओं को अपनी ही आंखों में रोकना, ये सिर्फ एक बाप ही कर सकता है। ये मैंने जान लिया। आज भी उसके शब्द सुनाई देते हैं,
पापा, अपना ख्याल रखना, दवाई टाइम से ले लेना। मैं रोज़ आपको कॉल करूँगी। कुछ दिन फोन आए, फिर शायद वो भी अपने संसार में व्यस्त हो गई होगी। हाँ, त्योहारों पर मिलना होता था और नाती पोतों के साथ खेलना भी होता था। हम आस पास चाहे ना हो, पर वो सुखी है, इस बात का मुझे सुकून है। और मैं एक अच्छा पापा बना, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अब काफी बूढ़ा हो चुका हूं, तबीयत भी साथ छोड़ चुकी है, और इन आखिरी पलों में मेरे पास बस यही प्यारी यादें रह चुकी हैं। बड़ी प्यारी है मेरी गुड़िया, मैं उसे दिल से दुआएं देता हूं। निस्वार्थ प्यार का ये पवित्र रिश्ता हर पापा बेटी के दिलों में अनंत काल तक पनपता रहे। मेरे इन आखिरी शब्दों के साथ अब मैं भी विदाई लेता हूं। बेहद ही खूबसूरती के साथ हमारे पिता का महत्व हमारे जीवन में समझाया गया था इस वीडियो के थ्रू। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अब ये तो बहुत ही इमोशनल पार्ट हो गया था, अब थोड़ा एंजॉयमेंट का टाइम है। उसी के साथ अब हम हमारे फन सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है फादर्स डे स्पेशल गेम। इस सेगमेंट में हम फादर्स के साथ कुछ गेम खेलेंगे, जिसमें सिर्फ फादर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मदर्स और बच्चे उनको मोटिवेट करेंगे पर उनकी हेल्प नहीं करेंगे। इस सेगमेंट का पहला गेम है ब्रिंग मी। पहले मैं आपको इस गेम के बारे में बता देती हूँ, फिर इसके रूल्स समझाऊंगी और फिर हम गेम की तरफ बढ़ेंगे। इस गेम में आपको पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप खुद अपना माइक म्यूट कर लीजिए, और अंकिता मैम आप भी प्लीज सभी को म्यूट कर दीजिए। इस गेम के अंदर आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाएगी जो कि आपके घर के सामान की ही होगी। आपको वो सामान कहीं जाने के ऊपर वो ढूंढना होगा आपके घर में और लाकर आपको वो सामान ढूंढ कर लाना होगा और यहाँ बताना होगा। इस गेम के रूल कुछ इस तरीके से रहेंगे कि इस गेम के रूल्स कुछ इस तरीके से रहेंगे कि आप सिर्फ फादर्स इन चीजों को ढूंढ सकते हैं, मदर्स इसमें उनकी हेल्प नहीं करेंगे। स्क्रीन के सामने मदर्स अगर ज्वाइन है तो स्क्रीन के सामने मदर्स और बच्चे दोनों स्क्रीन पे दिखने चाहिए, सिर्फ फादर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि इसमें आपको कुछ घर का सामान दिया गया है, तो फादर्स को उठकर वो सामान ढूंढना होगा। इसमें आपको पिक्चर्स दिखाए जाएंगे, वो पिक्चर्स आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, और फिर वो सामान आपके घर में कहाँ रखा है आपको वहां से वो सामान उठाकर आप जहाँ भी बैठे हैं वहां लाकर रखना है, और फिर बोले जाने के ऊपर वो दिखाना है। आप कब बोले जब आपका सारे सामान ढूंढकर हो जाएगा, आप आपका हैंड रेज करेंगे। आपका हैंड रेज करने के बाद आपका नाम लिया जाएगा और तब आप आपका कैमरा उस सामान की तरफ घुमा देंगे और हमें पता चल जाएगा कि आपने वो सारा सामान कलेक्ट कर लिया है। तो आपको हैंड रेज करने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नीचे जहां शेयर या फिर पार्टिसिपेंट म्यूट अनम्यूट का जहां ऑप्शन है, वहीं आपको मोर का ऑप्शन होगा। उस मोर के ऑप्शन में जाकर आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका सारा सामान कलेक्ट करके हो जाए वैसे ही आप आपका हैंड रेज करेंगे। जिन्होंने हैंड रेज किया है उन्हीं का हम कैमरा चेक करेंगे। तो आप लोगों को ये इस गेम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हैंड रेज करना आपने, और उसके बाद आपका कैमरा रोटेट करना है आपके सामान की तरफ। दूसरा, मदर्स और चिल्ड्रंस जो है वो अपने फादर्स की हेल्प नहीं करेंगे, वो लोग स्क्रीन के सामने ही बैठे रहेंगे। और अगर आपको ये हम आप सभी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे टीचर्स यहाँ बैठे हैं जो कि आप सबके कैमरास को देख रहे हैं, सब अपना कैमरा ऑन रखेंगे। सारे टीचर्स सारे पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको ये गेम एंजॉय करना है तो आप आपके अच्छे नेटवर्क में आके बैठिए, काफी इंटरेस्टिंग गेम है। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी,
जो पिक्चर्स को आपको आपके घर में ढूंढना है और यहाँ पर लाकर दिखाना है। ढूंढते ही जैसे ही आपका सामान ढूंढकर हो जाए, आप आपका हैंड रेज करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको सारे रूल्स समझ आए और वो सारे ये रूल्स को फॉलो करेंगे। आप सभी को अगर रूल समझ में आए हैं तो आप आपका थम्स अप कर सकते हैं। जैसे आप हैंड रेज करने वाला वैसे आप थम्स अप, वीडियो में भी आप अगर आपके थम्स अप करके दिखा देंगे कि आप सभी को रूल समझ आ गए तो हमें समझ जाएगा। आपके थम्स अप करके दिखा दीजिए आप कि आपको रूल समझ में आया। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीन पर 5 चीजों की तस्वीर दिखाऊंगी। वो 5 चीजों को आपको ध्यान से देखना है और जैसे ही मैं कहूंगी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, वैसे आपको उठकर वो चीजें ढूंढने जाना है। आपका समय सिर्फ 1.5 मिनट का है। इस गेम में 1.5 मिनट एंड पॉइंट है। उससे पहले अगर आपको मिल जाए तो आप आपका हैंड रेज करके स्क्रीन पर दिखा सकते हैं वो सारी चीजें। ओके, तो मैं आपको चीजें दिखाने जा रही हूँ, ध्यान से आप सारी चीजें देखिएगा। मैं आपको उनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। आप कब उठेंगे चीजें ढूंढने के लिए? जब मैं कहूंगी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइमर हमारे पास है, आपको काउंटडाउन भी दिया जाएगा अगर आपको सामान नहीं मिल रहा है तो। स्क्रीन पर आपको ये 5 चीजें दिख रही है। पहली चीज है सेफ्टी पिन, दूसरी चीज है नीडल और थ्रेड। नीडल और थ्रेड मतलब सुई और धागा। तीसरी चीज है सीजर यानी कि कैंची। चौथी चीज है लॉक एंड की और ताला और चाबी। और 5वीं चीज है नेल कटर। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपके घर में ऑटोमेटिक लॉक है तो आप सिर्फ उसकी चाबियां लाकर भी इस गेम को पूरा कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं कहूँ टाइम स्टार्ट्स नाउ, वैसे ही आप लोग उठेंगे और ये सामान ढूंढेंगे। हमारा भी टाइम यहाँ पर ऑन हो जाएगा। सो रेडी एवरीवन? थम्स अप करके रेडी कहिए। ओके, 1 2 3, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सारे फादर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे। आप लोग कर सकते हैं। आपको ये सारा सामान घर में ढूंढना है। मदर्स, आप इन्हें मोटिवेट कीजिए, लेकिन आप इनकी हेल्प नहीं करेंगे। असं नाही सांगायचं ते तिकडं हे इकडं आहे, काहीच नाही सांगायचं त्यांना। ते स्वतःहून शोधेल सगळं सामान। तुम्हाला त्यांना सांगायचं नाहीये की सामान कुठं आहे। ये उनके लिए गेम है। हाँ, आप बच्चों को भी नहीं बताना है और मदर्स को भी नहीं बताना है। फादर्स को खुद को ढूंढने दीजिए वो सारा सामान जो भी स्क्रीन पर पिक्चर्स दिख रहे हैं। मिल गए सब। टाइम म्यूट रखिएगा। टाइम खत्म होने वाला है। 10 9 8 आणलं मॅडम। 3 2 चला 1। बोल ना टाइम। सबसे पहले कार्तिक के फादर ने हैंड रेज किया था, तो कार्तिक के फादर आप आपका सामान दिखाइए। आपने सामान सारा करें। जिनका मैं नाम ले रही हूँ आप वही कीजिए। हम लोग गेम स्पिरिट के साथ खेलेंगे, इसमें कोई जीत हार नहीं है, लेकिन हम गेम के स्पिरिट। वीडियो करणार आहे। कार्तिक के फादर दिखाइए आप सामान। कार्तिक के फादर सामान दिखाइए। अर्चित के फादर ने सेकंड नंबर पे हैंड रेज किया था। अर्चित के फादर का मैं देखना चाहूंगी। आप आपका कैमरा रोल कीजिए और सामान दिखाइए। मैम लॉक कैमरा ऑन है मैडम। मैम मैम और क्या? और टाइम ओवर टाइम।
दिसती माझ्या याच्यात फक्त माझ्या तर काही दिसत नाही. आणि ती काढते. आणि आणलं मॅम. वेरी नाइस. ईच एंड एवरी पेरेंट्स एंड फादर्स डिड रियली वेरी गुड जॉब. आप सबने बहुत अच्छा किया है. बहुत ही अच्छे गेम स्पिरिट से आपने ये गेम खेला है. दैट्स अमेजिंग. थैंक यू, थैंक यू. और जो इन पेरेंट्स ने बहुत जल्दी किया है दैट वर रियली फास्ट. वो तो सबसे ज्यादा फास्ट थे. सो वेल डन फादर्स एंड थैंक यू सो मच. आप सबने इतना साथ दिया. आप सबने इतने अच्छे से गेम खेला. हमारी कुछ और सेगमेंट्स भी हैं इस प्रोग्राम में आगे. So please wait for a minute and we will go for the next game. तो जैसे कि सारे फादर्स ने, मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर कि नेल कटर सबने ढूंढ ली है, तो इसके साथ आप लोग एक काम और करेंगे. नेल कटर से आप आपके बच्चों के नाखून काटेंगे. तो ये सारे फादर्स देख लीजिए, आप लोग नेल कटर आपको मिल गया है, तो अब आपको आपके बच्चों के नेल्स काटने हैं. इस गेम में नहीं, इस गेम के बाद. ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल द फादर्स. आप लोगों ने बहुत अच्छा किया और मैं आप सभी के एफर्ट्स के लिए निकाल आप दिए लोगों का मैडम. थैंक यू कहती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ आप सभी. मैं उम्मीद करती हूँ कि सबने ये गेम बहुत ही एंजॉय किया होगा. और अब हम इस गेम के नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. मुझे लगता है सारे पेरेंट्स इस गेम को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं. तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट गेम. नेक्स्ट गेम जो है हमारा वो है गेस द मूवी. जैसे कि ये नाम बता रहा है, उतना ही आसान ये गेम भी है. इस गेम में आपको स्क्रीन पर एक मूवी का फेमस गाने का सीन का पिक्चर या फिर उस मूवी का फेमस डायलॉग बोलते हुए एक्टर्स का पिक्चर दिखाया जाएगा. आपको उस मूवी का नाम गेस करना है. इस गेम के ग्राउंड रूल्स कुछ इस तरह से हैं. आप जैसे ही मूवी का नाम गेस करें, आप सभी को सबसे पहले अपना हैंड रेस करना है. हैंड रेस करने के बाद आपका माइक अनम्यूट किया जाएगा और आप उस मूवी का नाम बताएंगे. इसमें एक ट्विस्ट है, आपको सिर्फ मूवी का नाम नहीं बताना है, आपको या तो वो मूवी का एक फेमस डायलॉग बोलकर दिखाना है या फिर उस मूवी के कोई भी गाने की 2 पंक्तियां गाकर सुनानी है. एक और मैं सारे फादर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको शर्माना नहीं है बिल्कुल भी. आपको बिल्कुल फ्री होकर ये गेम एंजॉय, आपके एंजॉयमेंट के लिए है ये गेम, आपके फन के लिए है. तो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिना शर्माए इस गेम में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे. फिर से बता देती हूँ, आपको एक मूवी के पिक्चर, एक मूवी का सीन या फिर उसके कोई गाने की पिक्चर शेयर की जाएगी. वो पिक्चर से आपको मूवी का नाम गेस करना है. गेस करते ही आपको नाम नहीं बोलना है. आपको गेस करने के बाद हैंड रेस करना है. हैंड रेस करने के बाद आपको अनम्यूट किया जाएगा. अनम्यूट करने के बाद आप मूवी का नाम बोलेंगे और उस मूवी का कोई फेमस गाना की 2 पंक्तियां या फिर कोई बहुत फेमस डायलॉग भी बोल सकते हैं. जैसी आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं. तो चलिए इस गेम की शुरुआत करते हैं. जिस सभी को अगर गेम्स के रूल समझ आए तो आप लोग आपके थम्स अप कर सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे आपने पिछली बार किया था. ओके, बच्चे नहीं, फादर्स करेंगे थम्स अप. ओके, थैंक यू. अब आपके सामने मैं फर्स्ट पिक्चर का स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ. सारे फादर्स ध्यान से देखिए. जिन्हें भी पता होगा, यहाँ पर ऐसा होगा कि बहुत सारे फादर्स को पता होगा, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले हैंड रेस किया है हम उन्हें ही पूछ पाएंगे. तो जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उसे पूछेंगे. आपको बिना हैंड रेस किए आंसर नहीं बोलना है, ठीक है? आप लोग हैंड रेस करने के बाद ही बोलेंगे. तो आपकी स्क्रीन पर पहली पिक्चर आने जा रही है. बी रेडी. जी, आपके स्क्रीन पर ये बहुत ही फेमस मूवी का, बहुत ही फेमस गाने का पिक्चर है. आप इस मूवी को देख लीजिए ध्यान से. जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उनको हम अनम्यूट करेंगे. रीवास फादर ने हैंड रेस किया है सबसे पहले. मैं चाहूंगी सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और इस मूवी का नाम बताएं. ताजमहल.
ताजमहल जी नहीं सर, ये आपका जवाब रॉन्ग है। दूसरे पेरेंट है श्रेयास फादर। श्रेयास फादर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मूवी का नाम बताइए। मैडम मुगले आजम। वेरी नाइस सर। अब आपने नाम बता दिया है तो अब आपको गाना भी गाकर सुनाना है इस मूवी का, या फिर कोई फेमस डायलॉग बोलना है। नहीं मैडम देखी नहीं मूवी, इसलिए पता नहीं। ओके, नेक्स्ट फादर को मैं रिक्वेस्ट करूंगी। गौरवी पाटिल के फादर ने भी हैंड रेज किया है। गौरवी पाटिल के फादर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि कौन सी मूवी है ये, और उसका एक गाना भी गुनगुनाना है। मुगले आजम है मैडम। सर यस सर, मुगले आजम है। अब आप इसका कोई फेमस डायलॉग या फिर कोई फेमस गाना सुना के बताइए। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। ये सॉन्ग है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू। सब लोग तालियां बजाएंगे इनके लिए। आवाज नहीं आएगी लेकिन आप सभी के हाथ में तालियां। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आपको इसी स्पिरिट के साथ ये गेम खेलना है। वेरी नाइस सर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इसी स्पिरिट के साथ ये गेम खेलिए। थैंक यू सो मच सर। और सारे फादर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इसमें। अब जो लोग फर्स्ट मूवी को गेस नहीं कर पाए हैं या फिर उसका गाना याद नहीं कर पाए हैं, वो नेक्स्ट पिक्चर जो दिखाई जाएगी उसको गेस करके उसके गाने की कुछ पंक्तियां गाकर बता सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आने जा रही है। 2 सेकंड वेट कीजिए बस। सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग स्क्रीन पे कुछ ना करिए। स्क्रीन पे बहुत सारी लाइंस वगैरह मुझे दिख रही है, आप मुझे उनको अभी इसमें टाइम जा रहा है मेरा इरेज करने में, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि आप नहीं करिए। कोशिश कीजिए, गलती से हुआ है तो भी। ओके ठीक है। अभी मैं आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करने जाने वाली हूँ। बी रेडी एवरीवन। Start video. The camera error. Ensure to know other apps आपके in सामने the दूसरी camera. पिक्चर दिखाई जा रही है। ये पिक्चर बॉर्डर। की मूवी का नाम आप गैस कर सकते हैं। मैडम जिन्होंने आवाज का guess- बॉर्डर। आपको ऐसे नहीं बोलना है सर, आपको हैंड रेज करना है आपको। आवाज नहीं है। अर्चित कोटवाड़ के पेरेंट्स ने हैंड रेज किया है। जी सर, मूवी का नाम बताइए अनम्यूट करके, और उसका एक फेमस गाना नहीं तो डायलॉग बोलकर दिखाइए। ऑर्डर है इस फिल्म का नाम, और गाना है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के जी बाद। नहीं सर, मूवी का नाम आपने बिल्कुल सही बताया है, बॉर्डर इस मूवी का नाम है, लेकिन उस गाने का नाम चिट्ठी आई नहीं है। तो मैं अगले पेरेंट की तरफ जाऊंगी। गार्गी नवले के फादर के पास मैं पहुंचूंगी। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मूवी का नाम बताइए और मूवी का कोई फेमस गाना या फिर डायलॉग। मूवी का नाम है बॉर्डर, और सर। गाना है संदेश से आते हैं। जी सर, वेरी नाइस। अभी आपको गाना है ये गाना। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठियां के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। ओए दीदी, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर गाकर सुनाया और इतने एफर्ट्स लिए, थैंक यू सो मच। बाकी पेरेंट्स, अगर आपको अरे मेरे जो पापा तो गाने गा रहे हैं या फिर जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं अगर वो पसंद आए तो आप क्लैपिंग के साथ उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जी वेरी नाइस सर, थैंक यू सो। अभी नहीं, जब वो गा रहे होंगे तब। जी अभी आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन शेयर की जा रही है, तो सभी के पास एक और मौका है। अभी आप अंकिता मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सभी के हैंड्स डाउन कर दीजिए एक बार, ताकि वो नेक्स्ट सॉन्ग पर फिर से फ्रेश हैंड रेज कर सके।
मैम एक्चुअली बाय मिस्टेक सारे पेरेंट्स आप लोग अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं. Excuse me, ma'am. Khushbu ma'am, you are the host now. यस अंकिता गुप्ता मैम, आपको मैं होस्ट बना रही हूँ. आप प्लीज सबके हैंड्स डाउन कर दीजिए. ओके. अब हम नेक्स्ट मूवी आपके सामने स्क्रीन शेयर की जाएगी. आप सभी ध्यान से देखिए और पिछली बार की तरह आप लोग डायरेक्ट मूवी का नाम नहीं कहेंगे. आप लोग पहले हैंड रेज करेंगे और फिर आपको पूछा जाएगा. ओके सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्क्रीन. जी, स्क्रीन पर आपको एक मूवी की पिक्चर दिखाई गई है. आप वो मूवी का नाम बोल सकते हैं. अगर आपको इस मूवी के मुझे लगता है गाने और डायलॉग दोनों बहुत मुश्किल है, तो आप इस मूवी के बारे में कोई एक फनी बात या फिर कोई फैक्ट जो आपको इस मूवी के बारे में पता होगा वो आप बता सकते हैं. सबसे पहले हैंड रेज किया है स्तवन पाटिल के फादर ने. तो सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और मूवी का नाम बताइए और उससे रिलेटेड अगर आपको डायलॉग, गाना या फिर कोई फैक्ट पता होगा तो वो भी आप बता सकते हैं. हेलो, मूवीज नेम इज चाची 420. यस सर. एंड अभी उसका कुछ तो याद नहीं आ रहा है अभी. सर आपको उसके बारे में जो भी पता होगा वो बता सकते हैं. कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट. ओके, एक्चुअली जो हीरो है वो चाची का रोल प्ले करता है और इसमें हाँ, तो आपको अभी वो हीरो का नाम बताना है. वही फैक्ट की बात है. कमल हसन. हिज नेम इज कमल हसन. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस. तो ये बहुत अच्छे से सर ने बताया है. बाकी भी बहुत सारे पेरेंट्स ने हैंड रेज किया है, तो अगर कोई कुछ और कहना चाहता है तो मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगी. शिवराज फादर ने भी हैंड रेज किया है. जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप इस मूवी के बारे में जो बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं. शिवराज मैडम गाना नहीं मैडम याद, लेकिन कमल हसन है और चाची 420. यस सर, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच सर. हर्ष, कोई ऐसे पेरेंट है जिन्हें गाना आता है इस मूवी का कोई, तो वो अपने आप को अनम्यूट करके गाना गा के सुना सकते हैं. ओके, तो शायद गाना किसी को पता नहीं है. हर्षाली's फादर ने हैंड रेज किया है और अनम्यूट भी किया है. जी सर, आपको कुछ भी पता हो इस मूवी के बारे में तो आप बता सकते हैं. हर्षाली के फादर. यस थोड़ा भागा भागा सा, थोड़ा भागा भागा सा, वक्त एक सख्त है थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा. यस, वेरी नाइस. तो ये गाना यश के फादर ने गा के सुनाया. थैंक यू सो. बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. सारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसमें भी. मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको इस तरीके से परफॉर्म करते हुए देखते हुए और आप इस सेगमेंट को इतना एंजॉय कर रहे हैं. अभी हम हमारे नेक्स्ट मूवी की स्क्रीन की तरफ पहुंचते हैं. आगे की भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग अच्छे से गेस कर पाएंगे और इसके गाने भी सबको पता होंगे, ये भी मुझे लगता है. तो चलिए, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्क्रीन. जी, ये काफी फेमस मूवी है, काफी सारे लोग इसके फैन रहे होंगे. बहुत सारे पेरेंट्स ने हैंड रेज करना शुरू कर दिया है. मैं कहूँ सबसे पहले हैंड रेज किया है भावेश माली के फादर ने. 4th स्टैंडर्ड में भावेश माली के फादर. आप अपने आप को अनम्यूट करके इस मूवी का नाम और इस मूवी का कोई फेमस डायलॉग, गाना या फिर कोई फैक्ट बता सकते हैं. जी सर. ये मूवी का नाम है हम आपके है कौन. जी सर. और गाना है दीदी तेरा देवर दीवाना. जी सर, आपको गाना भी है अभी गाना. दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को मारे ताना. मुझे नहीं आता है. हेलो हेलो. वेरी वेल राइट सर. आपने इतना ट्राई किया वही बहुत अच्छी बात है. आपने बहुत अच्छा स्पिरिट दिखाया है. थैंक यू सो मच. कोई और है जो इस गाने को पूरा करना चाहे या इस फिल्म से कोई दूसरा गाना गाना चाहता है तो वो अपना आपको अनम्यूट करके गा सकता है. मैम ये शिका के फादर. जी गा के सुनाइए सर.
दीदी तेरा देवर दीवाना, आए राम कुड़ियों को डाले दाना, आए राम कुड़ियों को डाले दाना, वेरी बंदा नाइस है सर। दीवाना। वेरी नाइस सर। भावेश के फादर ने भी बहुत अच्छा गाया और यशिका के फादर ने भी बहुत अच्छा गाया। मैं आप दोनों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती हूँ। कोई और फादर जो कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, कुछ गुनगुनाना चाहता है? पर आपको अभी दीदी तेरा देवर दीवाना नहीं गाना है, आपको कुछ और गाकर सुनाना होगा। इस मूवी के काफी सारे गाने काफी फेमस है, तो कोई और पार्टिसिपेंट जो कि कुछ गाकर सुनाना चाहता है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। स्तवन पाटिल के फादर ने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है। जी सर। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, बस इतना ही। ओके, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। और कोई? सिद्धि सदावर्ते के पेरेंट ने भी अनम्यूट करा है खुद को। जी सर, आप कुछ गुनगुनाना चाहते हैं सर? यस, श्रुति एंड पार्थ's फादर, आपकी बारी। आप गाइए, कौन सा गाना गाना चाहते हैं इस मूवी से? ये तो सच है कि भगवान है। आई एम सॉरी सर, ये एक मिनट सर, ये इसमें से सर ये हम साथ साथ का गाना है। आप बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, मगर ये गाना हम साथ साथ है मूवी का है, हम आपके है कौन का नहीं है। और नहीं, mothers are not allowed, mothers are not allowed, only fathers. ऋतुजा's father. लो चली मैं देवर की बारात लेके, लो चली मैं। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। पूनम's father, आप कोई गाना गाना चाहते हैं? माई नी माई। सॉरी नाना। नहीं कोई बात नहीं सर, आप गाइए। सॉरी नाना। नहीं गाइए। वेरी नाइस सर, आप गा सकते हैं सर। जी सर, गाइए सर। नहीं मैम, गाना नहीं आता है। ओके, देवेश फादर। देवेश के फादर भी हैंड रेज किया है। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके गाकर सुना सकते हैं सर। दीदी तेरा देवर दीवाना, राम दियो के दानी दाना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर। ओके, अब तो मुझे अभी एक चीज समझ आई है कि सारे इसी मूवी के गाने सुनने को मिले हमें। मैं उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट मूवी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है और सबको काफी पसंद आने वाली है। तो आप सभी रेडी रहिए उसके लिए। हैंड्स, सारे पेरेंट्स आप अपनी हैंड्स डाउन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मूवी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी सबको काफी पसंद आएगी और उसको देखते ही मुझे लगता है सबके हैंड रेज हो जाएंगे। और उस मूवी के लिए मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, आप उसका कोई भी फेमस डायलॉग भी बोल सकते हैं और उससे रिलेटेड कोई बहुत अच्छा फैक्ट होगा तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि उस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स है। जी, आपकी स्क्रीन शेयर होने वाली है अभी। शोले। सर आपको ऐसे नहीं बता। शोले। सर आपको ऐसे नहीं बताना है, आपको आपका हैंड रेस करना है। हैंड रेस करने के बाद आपका नाम लिया जाएगा और उसी के बाद आप हम पूछ सकते हैं। सॉरी। कोई बात नहीं सर। अभी बहुत सारे पेरेंट्स के हैंड्स रिपीट हो रहे हैं, तो सर आप लोगों हम आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, पर अब हम ऐसे पेरेंट्स का नाम लेंगे जिनका पहले मौका नहीं आया है। तो अभी हम जो पेरेंट्स अभी तक जिनको मौका नहीं मिला है उनको चांस देंगे। तो आर्या खंडेराव के फादर ने हैंड रेस किया है। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप इस मूवी का नाम और इसका कोई गाना या फिर डायलॉग बोलकर बता सकते हैं। मैडम शोले मूवी है। जी सर। शोले। जी सर, कोई गाना और डायलॉग आप बोलना चाहेंगे? महबूबा ओ महबूबा,
महबूबा ओ महबूबा, जब गुलशन को खिलते हैं, जब चौराहे मिलते हैं, जान मत वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस सर। मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि वो मूवी का ही गाना चल रहा है। आपने इतने इमोशंस और इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ ये गाना गाया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एफर्ट्स, वेरी नाइस। प्रांजलि के फादर ने हैंड रेज किया है। जी सर, आप अपने आप को, प्रांजल के फादर ने हैंड रेज किया है। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मूवी का नाम, उसका कोई डायलॉग या फिर गाना गुनगुना सकते हैं। प्रांजल के फादर आप, ठीक है, अभी उनके शायद नेटवर्क को इश्यू हो सकता है। कृष्णा और तन्मय, जी सर, जी प्रांजल के फादर, जी बोलिए सर। मैडम ये शोले फिल्म का नाम। यस सर। जी सर, कोई गाना और डायलॉग आप जो गुनगुनाना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं? हाथ हमको दे दे ठाकुर। आपने बहुत अच्छे से बोला, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैम आपके पीछे से हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज पूरी आ रही है पीछे से। थैंक यू सर, फिर भी आपने इतने एफर्ट्स किए, थैंक यू। नेक्स्ट पेरेंट जो है वो कृष्णा और तन्मय के फादर ने भी हैंड रेज कर रखा है। तो कृष्णा और तन्मय के फादर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जो भी आप कहना चाहते हैं शोले के में बारे में आप बता सकते हैं। शोले, जी सर, शोले मूवी का नाम है। आप ठाकुर उसका dialogue दे दे और- मुझे। जी सर, फिर से बोलिए। ठाकुर जी मुझे, ठाकुर ये हाथ दे दे मुझे। यस सर, वेरी नाइस सर। और कोई? गायत्री खटारे के फादर ने भी हैंड रेज कर रखा है। जी सर, आप भी, आप इस मूवी का कोई डायलॉग या फिर इसका कोई गाना गुनगुनाना चाहते हैं तो करिए। जी सर। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अभी हम नेक्स्ट मूवी, ये मूवी के भी बहुत, सबने बहुत इंटरेस्ट के साथ, एक मैं आखिरी नाम लेना चाहूंगी। मैं देख रही हूँ, ईश्वरी पोटले के फादर ने हैंड रेज कर रखा है। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और इसका कोई डायलॉग और कुछ बताना चाहते हैं बोल सकते हैं। जी सर। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। जी सर, वेरी नाइस। और कोई डायलॉग सर जो आप बोलना चाहते हैं इससे रिलेटेड? ये था एक बहुत फेमस डायलॉग है जिसकी उम्मीद में बहुत आस लगा के बैठी थी, लेकिन कोई वो बोल नहीं रहा है। निहल गोमते के फादर ने हैंड रेज कर रखा है। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस मैम। हेलो, बोलिए सर। मैं बोलता हूँ मैम। जी सर, बोलिए सर। बसंती तो के सामने मत नाचना। वेरी नाइस सर, इसी डायलॉग का मैं इंतजार कर रही थी, इसी की मैं उम्मीद लगा के बैठी थी कि ये डायलॉग सबसे पहले आएगा। थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस। सारे पेरेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सारे गेम्स में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस सेगमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और इसमें अच्छे पूरे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, तो अब हम नेक्स्ट, सभी को मैं अप्रिशिएट, हैंड सब डाउन कर लीजिए। सारे पेरेंट्स के एफर्ट्स को मैं अप्रिशिएट करती हूँ यहाँ। और अब हम हमारी लास्ट मूवी की स्क्रीन जो है, यशिका के फादर, आप प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए एक बार। मूवी दिखाने के बाद ही आपको हैंड रेज करना है। जी, तो अब मैं इस सेगमेंट का आखिरी पिक्चर आपको दिखाया जाने वाला है। ये जो हमारा जो गेस द मूवी का सेगमेंट है, ये उसका आखिरी पिक्चर है। तो सब लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर ये लास्ट मूवी का है, काफी फेमस मूवी है। इससे रिलेटेड कोई डायलॉग, गाना और इसका नाम आपको बताना है। तो आपकी स्क्रीन अभी शेयर की जा रही है अभी। तो आपके सामने स्क्रीन शेयर की गई है। जिसे इस मूवी के बारे में कुछ भी पता हो तो वो अपना हैंड रेज करे और मैं उन्हें उससे रिलेटेड सवाल पूछूंगी। ऋषिकेश के फादर ने हैंड रेज किया है। जी सर, बोलिए सर। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी सर, बिल्कुल सही। अब इसका कोई डायलॉग या फिर मूवी?
गाना तो यार हर्षाली के फादर जी। सर आपने नाम बिल्कुल सही बताया, पर आपको मूवी और डायलॉग भी माना है। हर्षाली के फादर ने भी हैंड रेस किया है। जी सर बताइए सर। ले जाएंगे मूवी सर गाना कोई सॉन्ग या फिर डायलॉग। दिल को क्या हो गया अभी तो यही था अभी खो गया है तुझको तो प्यार सजना लाख कर ले तू इनकार सजना। बाकी पेरेंट्स अगर आप एंजॉय करते हैं तो आप लोग फैमिली के साथ करना सकते हैं। अभी स्वराज शिंदे के फादर, वेरी नाइस सर, स्वराज शिंदे के फादर ने भी हैंड रेस किया है। तो स्वराज शिंदे के फादर ने भी हैंड रेस किया है। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए सर इस मूवी का कोई फेमस डायलॉग और गाना जो आप गुनगुनाना चाहते हैं, और मूवी का नाम भी। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का नाम। जी सर कोई गाना और डायलॉग। गाना जो गाना ऑलरेडी ले हो चुका है जाएंगे आप लोग को रिपीट ना करें। ले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये गाना है दिल वाले दुल्हनिया पिक्चर का मूवी का नाम है। जी सर थैंक यू सो मच सर। भावेश के पापा ने ये बताया है, थैंक यू सो मच सर। अभी नेक्स्ट आरोही के फादर ने भी हैंड रेस किया है। जी आरोही के फादर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में तो बता सकते हैं। मूवी का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और उसमें का डायलॉग है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस। जी और कोई। कारगी नवाले के फादर ने भी हैंड रेस कर रखा है। जी सर कोई डायलॉग और कुछ नया जो आप इस मूवी के बारे में बताना चाहेंगे क्योंकि पहले नहीं बताया गया लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, तो लेने तुझे उडोरी आएंगे तेरे सजना। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। यस सर वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, सारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कोई और पेरेंट्स जो इस मूवी से रिलेटेड कोई फेमस डायलॉग या फिर कुछ बताना चाहेंगे? यश। यस सर, यश बाजकर के साथ काचिक। हाँ मैं एक डायलॉग कहना चाहूंगा इस मूवी से। यस सर। हाँ इसमें शाहरुख खान कहते हैं कि एक बहुत फेमस डायलॉग कहा था उन्होंने कि उनकी माँ उनको कहती थी कि देखो बोले इस दुनिया में दो रास्ते मिलेंगे कभी भी, एक सच्चाई का रास्ता और एक झूठ का रास्ता। जो झूठ के रास्ते पे चलेंगे तो जल्दी उनको उनका नाम कमा लेंगे, सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन अंत में जाके उनकी हार होगी। और जो अच्छाई के रास्ते पे जाएंगे, सच के रास्ते पे, उनको शुरुआत में बहुत ही कठिनाई का सामना करना मिलेगा, लेकिन अंत में उनकी जीत होगी और बहुत शानदार जीत होगी। ये डायलॉग था उनसे। इसी बात पे सभी मैं चाहूंगी सब तालियां बजा के इस बात को अप्रिशिएट करें। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर, आपने ये बात बताई क्योंकि इसके साथ इस सेगमेंट की बहुत अच्छे से एंड हुआ है। ये हमारा लास्ट पिक्चर का फोटो था और हमारा सेगमेंट बहुत अच्छे से गया। थैंक यू टू ऑल द पेरेंट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसके अंदर। अब मैं मेरी फ्रेंड जो है, होस्ट फ्रेंड जो रहेगी, जो आगे आपके शो को होस्ट करने वाली है, स्वाति शेखावत, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आगे कंटिन्यू कीजिए मैम। Thank you so much, Khushbu ma'am. So very first, a very happy Father's Day to all the fathers present here. Thank you so much for being present and enjoying the program. अब हमारे next segment है हमारा एक new game. इस गेम में the game's name is Guess the Song. इस गेम में क्या करना है आपको मैं पहले वो समझा देती हूँ। आप लोगों को सिर्फ एक म्यूजिक सुनाया जाएगा सॉन्ग्स का, आपको वो सॉन्ग पहचानना है। अगर पता चल गया आपको कि ये सॉन्ग कौन सा है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं आपके फोन के ऑप्शन में। फिर हम बोलेंगे जिस भी पेरेंट्स का नाम, वो पेरेंट्स हमें उस गाने के कुछ बोल सुनाएंगे।
बोल सही होने चाहिए और कम से कम आपको 2 से 3 लाइनें तो पक्का सुनानी है। ठीक है, आप सबको मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गए हैं रूल्स। सो नाउ वी विल बिगिन आवर गेम। सो द वेरी फर्स्ट साउंड, प्लीज प्ले द फर्स्ट सॉन्ग। Ma'am, please play the first song of our game. 1 minute now. And we are not able to hear. Yes, please give us a second. Just a few seconds. आप लोगों को ये म्यूजिक गेस करना है कि कौन सी सॉन्ग है और फिर हैंड रेज करना है। ओके, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने बहुत जल्दी गेस कर लिया है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी आराध्या फादर। पेरेंट्स को हम म्यूजिक एंड होने के बाद एक एक करके पूछेंगे। जैसे म्यूजिक एंड हो जाएगा तब हम पूछेंगे। आप सब एक बार पूरा म्यूजिक सुन लीजिए, फिर हम आपसे जी। ओके, सो अब सबसे पहले आराध्या के फादर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर हमें सॉन्ग सुनाइए। आराध्या फादर। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। वेरी नाइस सर, बट छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है आपसे बीच में, तो मैं किसी और फादर से भी पूछना चाहूंगी। तो पार्थ के फादर, पार्थ एंड श्रुति's फादर। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के कहीं जाना सनम। ओके, यहाँ पे भी हो गई एक छोटी सी वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे से गुनगुनाया, लेकिन फिर कुछ गलतियां हो गई है। सो कोई और फादर? अवधूत मुत्तल के फादर, अवधूत मुत्तल के फादर, आप गाएंगे ये सॉन्ग? चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के दे तुम जिंदगानी, नजर नहीं चुराना सनम। वेरी नाइस सर, आपने बहुत अच्छे से गाया है ये सॉन्ग, बट लेट डू अस द सॉन्ग परफेक्ट। हम ये सॉन्ग एक और लास्ट टाइम सुन लेते हैं एक किसी एक फादर से। रीवा के फादर ने हैंड रेज कर रखा है। हम उम्मीद करते हैं सर आप बिल्कुल अच्छे से गाकर सुनाएंगे हमें ये गाना। सबने पहले जो गाया है वो भी बहुत अच्छा गाया है, मैं आप सभी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन सब कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो अगले जो कंटेस्टेंट्स है उन पे बहुत प्रेशर है अभी ये गाना सही गाने का। जी, रीवा के फादर ने हैंड रेज कर रखा है। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और गाकर बताइए सर। ओके, थैंक यू मैडम। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। सर वेरी नाइस सर, फिर से लेकिन जी सर, जी कंटिन्यू कीजिए सर। ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन आपने भी थोड़ी सी गलती कर दी है। श्रेयान के फादर को मैं पूछना चाहूंगी। श्रेयान के फादर, आप अपने हैंड डाउन कर सकते हैं। श्रेयान के फादर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और गाकर सुना सकते हैं। ओके, श्रेयान। कार्तिक के फादर,
यशिका के फादर ने भी हैंड रेज कर रखा है। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और गाकर सुना सकते हैं सर आप। कार्तिक के पापा। सर कंटिन्यू कीजिए। कार्तिक चुरा लिया ओके, पहले नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो बिल्कुल सही आपने गाकर सुनाया है। चेतन फादर ने भी हैंड रेज कर रखा है। जी सर आप। जी चेतन के फादर आप गाकर सुना सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। जी सर, चेतन के ग्रैंडफादर है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर आप इस गाने की कुछ लाइन गाकर सुनाना चाहेंगे? चेतन के ग्रैंडफादर। प्लीज सर आप कर सकते हैं, आप फ्रीली होके गाइए, यहाँ पे हम सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ओके नो प्रॉब्लम। चेतन फादर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर आप गाकर सुना सकते हैं। ओके शायद उनका कोई नेटवर्क इशू है। जी उसके पापा नहीं है यहाँ पर में, तो उसके फादर ग्रैंडफादर थे पर में। हाँ मैम, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते। एक्चुअली उनको गाने वगैरह नहीं आते, बाकी ये जैसे भी पिक्चर्स के डायलॉग वगैरह हुए, सॉन्ग्स वैसे बता सकते थे। इस वजह से मैंने आपको पूछा था कि भाई उसके ग्रैंडफादर आपसे मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या। ओके मैम, सॉरी मैम, लेकिन शायद उनका हैंड रेज नहीं था इसलिए हम उन्हें पूछ नहीं पाए थे। वो पार्टिसिपेट कर सकते थे वो, पर उनका हैंड रेज नहीं था इसलिए हम उन्हें पूछ नहीं पाए। ओके ठीक है। ओके तो टाइम अगर ऐसा हुआ तो फिर बोल। ओके मैम, कंटिन्यू कीजिए। यस मैम, तो हम अब नेक्स्ट सॉन्ग पे जाते हैं बिकॉज वी हैव मोर सॉन्ग्स देयर। तो हमारा नेक्स्ट सॉन्ग का म्यूजिक अभी हम प्ले करेंगे और आप सब प्लीज इसको अच्छे से सबसे पहले हैंड रेज हुआ है स्तवन पाटिल के फादर का, स्तवन पाटिल्स फादर। या हेलो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। दैट्स ओनली। हेलो, थैंक यू सो मच सर, और आपने बहुत अच्छा गाया है, इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू। अगर कोई और पेरेंट इस सॉन्ग को गाना चाहता है तो हम उन्हें भी चांस देंगे। सो अर्चित फादर। अर्चित कोठिया के फादर गा सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। It was really nice sir, thank you so much. बाकी पेरेंट्स अगर कोई ट्राई करना चाहे तो प्लीज। आराध्यास फादर ने भी हैंड रेज कर रखा है। आराध्यास फादर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और गाकर सुना सकते हैं ये गाना। चेतन के फादर, आराध्या के फादर आप कर रहे हैं सर? ओके, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। Okay, चेतन के फादर ने भी हैंड रेज कर रखा है। चेतन के फादर आप गाकर सुनाना चाहेंगे?
ग्रैंडफादर मतलब कौन सा? अरे वो एक दिन बीत जाएगा। हाँ, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, तालियां जग बजाते में हुए जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे लेकर अपने ही कोई दुनिया से बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। वेरी नाइस सर, बहुत चाहूंगी सब तालियां बजाकर इन्हें अप्रिशिएट करें। ये चेतन के दादाजी थे, सब तालियां बजाकर उन्हें अप्रिशिएट। वेरी नाइस सर। मैं सब सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए। नीचे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, अभी नेक्स्ट गाने की धुन में बजाने जा रही हूँ, सब रेडी रहिए। ओके, तो काफी पेरेंट्स ने हैंड रेज किया है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी हर्षाली's फादर, हर्षाली के फादर। हर्षाली's फादर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छे से गाया सर आपने। वेरी नाइस। इसी सॉन्ग का अगर किसी को सेकंड पैराग्राफ भी आता है तो प्लीज हमें गा के सुनाएं। किसी को अगर इस सॉन्ग का और आता है। यस, आर्या खंडेराव के फादर ने हैंड रेज किया है। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप गाकर सुना सकते हैं। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के हम जाने जहां शर्मा गए, मेरा क्या होगा पूछो तो जरा। Thank you, madam. Very nice, sir. It was really very good. Your singing voice is really good, sir. और बाकी सब पेरेंट्स को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट सॉन्ग। स्वाति मैम, मैं नेक्स्ट सॉन्ग पे जाने से पहले चेतन के ग्रैंडफादर को एक और मौका देना चाहेंगे हम लोग। यस यस, उन्होंने लास्ट सॉन्ग भी बहुत अच्छे तरीके से गाया था, बहुत प्यार से गाया था, तो उन्होंने हैंड की रेस कर रखा है, तो चेतन के फादर को हम एक और मौका देना चाहेंगे। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप आपका वीडियो भी ऑन रखिए सर, और आप गाकर बता सकते हैं सॉन्ग। ओ मेरे दिल के चैन चैन आई मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आई मेरे दिल को दुआ कीजिए। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए सर।
चेतन के ग्रैंडफादर ने, और उनसे पहले भी जिन मैं भूल चुकी हूँ उन पेरेंट का नाम, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया था। यहाँ जी पे मैम। एक और न्यू पेरेंट से हैंड रेज किया था, यशिका जी, यशिका फादर अगर ए मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। हेलो पेरेंट्स, मैं बोल रही हूँ उर्मिला मैम। सर मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ उन पेरेंट्स से जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ही को देख के तो आपके बच्चे सीखेंगे ना, है ना? आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी बच्चों का मन करेगा अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करने का। सही है या गलत है? सही है ना? तो मैं चाहूंगी आप सब पार्टिसिपेट करें, हम सबको चांस देने का कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो मैं ये चाहूंगी प्लीज आप लोग सभी पार्टिसिपेट करें। ओके, सो इस सेगमेंट का नेक्स्ट सॉन्ग अब ये प्ले होने वाला है। जी, अभी मैं नेक्स्ट सॉन्ग शेयर कर रही हूँ, तो जो भी लोग अभी तक जिन्हें मौका नहीं मिला है उनके लिए ये चांस है। आप लोग अपने आप हैंड रेज कीजिए और आपका नाम लिया जाएगा और फिर आप गाना गुनगुना कर बता सकते हैं। तो इस सेगमेंट का लास्ट सॉन्ग है। फादर, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर सॉन्ग सुनाइए हमें। मेरे पापा ही है, दादी का सॉरी, फिर आपकी मदर नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, ये सिर्फ फादर्स के लिए है गेम। ओके, नेक्स्ट सृष्टि's फादर। सृष्टि के फादर। जब मेरी बात बना जी सर, गाइए सर। यस सर, कंटिन्यू कीजिए। आपका माइक ऑन कीजिए पहले। जब मेरी बात बना जाए तो मेरी मुश्किल बढ़ जाए। सॉरी मैम, कुछ समझ नहीं आया, मगर वो गाना है उसे। इट्स ओके सर। खुशबू मैम, क्या हम फिर से एक बार प्ले कर सकते हैं ये म्यूजिक, ताकि सब पेरेंट्स एक बार फिर से सुन लें? जी मैम, जी जरूर। मैं गा सकता हूँ मैम? जी सर, एक्चुअली जो गाना चाहते हैं फिर हम उन्हें गाने का मौका देते हैं। स्वाति मैम, क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। जी, तो पूनम के फादर ने कहा था कि वो गाना चाहेंगे। जी सर, गाइए सर। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तुम देना साथ मेरा, मेरे हमनवा। वेरी नाइस सर, इट वाज करेक्ट, यही सॉन्ग था। वेरी नाइस। कोई और पेरेंट्स इसी सॉन्ग को अगर गुनगुनाना चाहता है तो मैम, कैन आई सिंग? यस प्लीज सर। ओके। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई Very nice. था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। या थैंक यू। वेरी नाइस सर। अब अथर्व के फादर ने भी हैंड रेज किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप ये गाकर सुना सकते हैं सर। सबसे पहले सभी को पेरेंट्स फादर्स डे की शुभकामनाएं। तो गाना ये है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। ओके, थैंक यू। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। Yes, Swati ma'am, please continue. I really appreciate all the fathers who had just participated very well. Now one last song is there. तो आप प्लीज आप सब अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। हम एक लास्ट म्यूजिक सुनने वाले हैं और एक लास्ट सॉन्ग फादर्स डे के ऊपर भी डेडिकेटेड है और मैं चाहूंगी हर कोई इसे ट्राई करे। सो प्लीज मैम प्ले द सॉन्ग। गाना प्ले करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। जी ओके। मैम कंप्लीट द सॉन्ग प्लीज। Okay, so here we are and हेलो गायत्री कटारे के फादर। अरे मल्टू ये करना। हम न्यू पेरेंट्स को अब चांस देते हैं बिकॉज इट वाज द लास्ट। सो गायत्री कटारे के फादर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गायत्री कटारे के फादर। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। वेरी नाइस सर। अगला हैंड रेज किया था हर्षल निकम के फादर ने, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और गाकर सुनाइए सर इस गाने की 2 पंक्तियां। बोलो ना। मैं बताओ क्या याच्यावर चांगली रेंज येते। ओके पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। वेरी नाइस सर। अभी अद्विता चौधरी के फादर ने भी हैंड रेज किया है। जी सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और गाकर सुनाइए। बड़ा नाम करेगा, बेटा अच्छा काम करेगा। ओके सर, थैंक यू सर। कोई और पेरेंट्स जो इस सॉन्ग को पूरा करना चाहे तो प्लीज डू इट। स्वरा प्रतिज्ञा के फादर ने भी हैंड रेज किया है। प्रतिज्ञा फादर आप हैं वहां पे? मैन मैं बोलो।
बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो प्रतिज्ञा के फादर से सर आप फ्रंट आके सुनाएंगे। बाकी पेरेंट्स प्लीज आप अपना अनम्यूट Can I sing, ma'am? असं म्हणते ना? यस सर आप गा सकते हैं। जी सर आप गा सकते हैं सर। कौन मैं क्या मैडम? जी सर। हेलो सर, अवधूत के पेरेंट्स फादर आप गा सकते हैं सॉन्ग, प्लीज लगाइए। यस मैम, यस मैम। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। थैंक यू मैम। Very nice sir, thank you so much. Chetan's grandfather also raised hand. चेतन के ग्रैंडफादर ने भी हैंड रेज किया है। सर आप प्लीज अनम्यूट कीजिए माइक और सुनाइए सॉन्ग। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने आए मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, चेतन हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ऐ मेरी मंजिल है कहाँ। वेरी नाइस सर, आपने बहुत अच्छा गाया है, थैंक यू सो मच। सभी पेरेंट्स फादर्स ने बहुत अच्छे से ट्राई किया है। कुछ फादर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम वो प्लीज पार्टिसिपेट करें और अच्छे से करें। थैंक यू सो मच। नाउ वी आर नेक्स्ट। अब हमारे बच्चों ने विच इज आवर स्कूल स्टूडेंट्स had done small activities for their fathers. उन्होंने अपने फादर्स के लिए कुछ एक्टिविटीज बनाई और जो बहुत प्यारी, बहुत ही हार्डवर्क से बनाई अपने फादर्स के लिए। तो हम उन्हीं का वीडियो अब देखने वाले हैं। सो प्लीज एंजॉय एंड वी ऑल अप्रिशिएट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर फादर्स हु आल्सो डिड इट विद देम। मैम प्लीज शेयर द एक्टिविटीज ऑफ द किड्स। तू मेरा दिल जस्ट अ मिनट मैम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान।
कहने को है यूं तो हजार कोई, मगर तुझसा कहाँ। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान, But you love me, Daddy. मेरी ज़मीन आसमां मेरे पापा, मैं हूँ जहाँ है वहाँ मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा। तुम सांसों की सांस हो, शाम सहर मेरे पास हो, जहाँ मेरे आंसू ये ढले, वही मुझे हंस के मिले। मेरे पापा, मेरे पापा। रूठूं जो मैं तुमसे, कितना डरते हो, रब की तरह जिद मेरी पूरी करते हो। होने न दे कभी मुझको गिले, मैं चांद कहूँ मुझे चांद मिले। कैसे कैसे जादू करे मेरे पापा, मेरे पापा। कुछ स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज लेट सबमिट की गई थी, तो वो हम अभी दिखाने जा रहे हैं, तो आप लोग वेट कीजिए सिर्फ 2 मिनट के लिए। जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी कमिंग। सभी स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे से एक्टिविटीज परफॉर्म की थी और बहुत प्यार से बनाई गई थी। आपको पहले भी दिखाई गई। मैं सभी के जो एफर्ट सारे बच्चों ने लिए, जो क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाई है अपनी इन एक्टिविटीज के थ्रू, उन सभी को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने सबमिट लेट किया था, तो वो जो लेट सबमिटेड वीडियोस थी वो हम आपको ऐसे अलग से दिखा रहे हैं, बट फिर भी एफर्ट्स जो थे वो 100% थे, इसलिए आपको ये सब दिखाया जा रहा है। सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज का हमारा फंक्शन भी बहुत अच्छे से जा रहा है। सारे पेरेंट्स जो है वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पहले भी आप लोगों ने बहुत अच्छा करके बताया है सब कुछ। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड पुटिंग सो मच एफर्ट फॉर दिस डे। सारे स्टूडेंट्स ने अपने उनके फादर जो उनके लिए इतना कुछ करते हैं, उनके लिए स्टूडेंट्स ने भी कुछ अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश की और वही ये वीडियोस के थ्रू हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डेली एक्टिविटीज है जो कि अपने स्टूडेंट्स अपने फादर्स के साथ परफॉर्म करते हैं और उन्हें एंजॉय भी करते हैं। फादर्स डे का महत्व जो है वो सिर्फ आज के दिन तक ही नहीं रहना चाहिए, वो रोज होना चाहिए। आपको आपके फादर्स के हार्डवर्क और उनके इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में आपको रोज रियलाइज होनी चाहिए। आप रोज, और ये चीज आप उन्हें कैसे दे सकते हैं, आप उन्हें कैसे बता सकते हैं कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उनकी बात मानकर, उन्हें रिस्पेक्ट देकर आप उनको बता सकते हैं कि वो आपकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है और वो जो आपके लिए मेहनत करते हैं वो भी फिर
उस चीज को फील करेंगे और वो भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे खुद के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस फंक्शन के बाद ये फादर्स डे का जो सेलिब्रेशन है वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पूरे साल भर रहेगा। आप लोग रोज आपके फादर्स की इम्पोर्टेंस को अप्रिशिएट करेंगे, आप उनके रोज जो मेहनत वो आपके लिए करते हैं दिन रात, उसे आप अप्रिशिएट करना सीखेंगे, उनका महत्व आपके जीवन में आप सीखेंगे। और ये एक्टिविटीज जो है वो स्टूडेंट्स ने बनाई है। Hello everybody, my name is Shimran के कुछ Thakur. स्टूडेंट्स को Today I am playing carom with my father. जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें करें, उनके लिए कुछ लाए या फिर उनको केक वगैरह। हम आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि हम लोग केक्स लाते हैं, हम लोग ये सब चीजें करते हैं, लेकिन फादर्स डे का सेलिब्रेशन वहां तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। हमारे फादर्स के लिए जो हम उनके लिए प्यार से बनाते हैं, जो होममेड चीजें हैं, जैसे कि ये बच्चों ने सबने अपने हाथों से बनाई है, खरीदी हुई चीजों से ज्यादा हाथों से बनाई हुई चीजों का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। उसमें हम कहते हैं ना, 4 चांद लग जाते हैं उस मेहनत में। तो ये बच्चों ने अपने हाथों से बनाया है सारी चीजें, और पेरेंट्स ने भी इसमें उनका पूरा सपोर्ट किया, तो मैं उनके इस सपोर्ट को भी अप्रिशिएट करती हूँ। आप लोग रोज कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें करके भी अपने फादर्स का उनको रियलाइज, उन्हें जता सकते हैं कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और वही ये एक्टिविटीज हमारी जो स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं उनके फादर्स के साथ, ये दिखा रही है आपको। ये हमारे 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर सारे बच्चों की एक्टिविटीज जो कि बच्चों ने परफॉर्म की थी, बहुत ही अच्छी थी सारी एक्टिविटीज। इसी के साथ आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। कल 21 जनवरी है। वेट अ मिनट। तो आप सभी की बहुत नोटिस है, कल 21 जून जो कि इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग ये उत्सव हमारे स्कूल ग्रीन वैली मॉन्टेसरी इंग्लिश स्कूल में ये सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस भव्य सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रीन वैली की तरफ से। यह आयोजन न्यू स्कूल ग्राउंड पे किया जाएगा, जहां आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई सारे आसन सिखाए जाएंगे दयाल सर के द्वारा। तो सभी पेरेंट्स, 1st to 8th स्टैंडर्ड तक के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी जो वेन्यू दिया गया है जो कि है न्यू स्कूल ग्राउंड, वहां पर आप लोग आपके मैट्स और वाटर बॉटल के साथ आइए। और ये जो वेन्यू आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आप वहां पर आइए और पूरा इसका एडवांटेज लीजिए, क्योंकि कल आपको बहुत सारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो आसन आपके लिए अच्छे होते हैं वो सब आपको बताए जाएंगे। टाइम है 6 AM का। आप अपनी मैट और वाटर बॉटल अपने साथ लाएंगे। ये जो है इंस्ट्रक्शंस, ये 1st to 8th तक है। प्री प्राइमरी के लिए हम लोग ऑनलाइन लिंक शेयर करेंगे। पूरा जो वहाँ पे सेलिब्रेशन या फिर आयोजन जो किया जा रहा है योगा डे का, वो आप लोगों को ऑनलाइन आप देख सकते हैं और ऑनलाइन उसके साथ ज्वाइन होकर आप लोग आपके घर पर वो आसन परफॉर्म कर सकते हैं प्री प्राइमरी के लिए। और कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होंगे या फिर स्टूडेंट्स होंगे जो कि यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो लोग भी ऑनलाइन उस लिंक के थ्रू ज्वाइन होकर हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और अपने घर बैठकर ही वो योगा आसनों का मजा ले सकते हैं। जिनके लिए पॉसिबल है वो लोग प्लीज आप लोग ग्राउंड पर आइए और योगा डे का जो आयोजन हमारी स्कूल ग्रीन वैली मॉन्टेसरी स्कूल के द्वारा किया गया है उसका पूरा एडवांटेज लीजिए। जी, मैं स्वाति मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे कंटिन्यू करें। Thank you, ma'am. So, it is very well said that the gift of a father cannot be seen by our eyes, yet he sacrificed his every breath, sweat, and everything to comfort us, his family.
You sacrificed your good days to make our days bright. You struggled hard to make sure there is always a smile on our face. You deserve all the respect, and this is for all the fathers there. So happy Father's Day once again to you all. हमारे पूरे GMS के स्टाफ ने ये छोटी सी कोशिश की है कि आपके आज के इस दिन को हम बहुत ही यादगार और अच्छा बना सकें. So happy Father's Day and thank you so much to our all the staff, teachers, especially the fathers and parents, children all present here. आप सबने अपना इतना कीमती वक्त निकाला हम सब के लिए और इस सेलिब्रेशन में आपने पार्टिसिपेट किया. आप सभी ने बहुत ही अच्छे स्पिरिट से, गेम स्पिरिट से सारे गेम्स खेले और हमारा साथ दिया. थैंक यू सो मच. Now, actually, it's the end of this program, but we have one more little segment for all the fathers. So, if you, अगर आप चाहते हो तो आप लोग बच्चों को भेज सकते हो, लेकिन पेरेंट्स, फादर्स प्लीज रुकें, आपके लिए एक छोटा सा सेगमेंट सरप्राइज और है. ये आप सबके बचपन की यादें ताजा कर देगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसे देखकर बेहद खुश होंगे. आपको ये बहुत पसंद आएगा. आपके लिए एक सरप्राइज है. बच्चे चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे फादर्स या फिर जो पेरेंट्स बैठे हैं कि वो इस चीज को एंजॉय देखें और एंजॉय करें. आप सभी को ये बेहद पसंद आएगा और आपकी बचपन की यादें सारी ताजा हो जाएंगी. वो दौर था सादी सुरीली आप सभी रेडी हो जाइए. विज्ञापनों का टीवी के शुरुआती दिनों में इस पर आने वाले विज्ञापनों की ये सादगी ही तो थी कि हर 90 के दशक के जन्मे शख्स की यादों में ये सब किसी खुशनुमा एहसास की तरह आज भी बसती हैं. दूरदर्शन की भूली बिसरी यादों के पार्ट 1 में आपका भरपूर प्यार मिलने के बाद हाजिर हूं मैं एक बार फिर बचपन की उन सुनहरी यादों को लेकर. लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आज की ये वीडियो शुरू करें, इसे अपने बचपन के कम से कम 10 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी आपकी ही तरह अपने सुनहरे दिनों की यादों को एक बार फिर महसूस कर सकें. नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड की इस नई वीडियो में. इस सफर पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे कमाल की क्रिएटिविटी संजोए हैप्पीडेंट की ये एड, जिसमें थी एक ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड फिक्शन स्टोरी, कानों को सुकून देता बैकग्राउंड स्कोर और एक हैप्पी एंडिंग. और दोस्तों, वाजपेयी सरकार के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चले हम एड कैंपेन किसे याद नहीं. काश हम भी एक बार फिर इसे गुनगुनाते हुए स्कूल जा पाते. सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम. रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम. बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम. स्कूल चले हम, स्कूल चले हम. खैर, बचपन की इन भूली बिसरी यादों के एक कोने में हमें मिली धारा की ये खूबसूरत एड. आप भी देखिए.
अरे बबलू, यहाँ क्या कर रहे हो? सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मगर घर में तो मम्मी ने गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई है। जलेबी? तो क्या तय किया आपने? जाना तो है, मगर हाँ, मगर 20-25 साल बाद अनोखी शुद्धता, अनोखा असर। धारा। इनको देखकर ऐसा महसूस होता है मानो समय ठहर गया हो। अब नैरोलैक की इस धुन को ही ले लीजिए। बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नैरोलैक रंगों की दुनिया में आओ, रंगीन सपने सजाओ, नैरोलैक हर रूप हर रंग में बहता। क्या दिन थे वो भी। दोस्तों, निरमा की 2 एड्स हमने आपको पहले भाग में दिखाई थी, लेकिन जो एड उनकी सबसे ज्यादा मशहूर हुई वो थी ये। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल जाए, निरमा ने बांधा सामान, वॉशिंग पाउडर निरमा। थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा, घर भर के कपड़ों को पल में निखारा, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। खैर, आप में से किस किस ने बचपन में पान पसंद कैंडी खाई है? पान पसंद का ये विज्ञापन याद है आपको? क्या शादी हो तुमसे? कहीं नहीं। पान पसंद, पान का स्वाद, गजब की मिठास। शादी और तुमसे? कभी नहीं। शादी और तुमसे? कभी नहीं, कभी नहीं। रावल गांव का पान पसंद गोल्ड, पान का स्वाद, गजब की मिठास। शादी और तुमसे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये होमवर्क हो रहा है, आने दो डैडी को। पान पसंद, पान का स्वाद, गजब की मिठास। तो ये होमवर्क हो रहा है, आने दो तुम्हारे डैडी को। ए मिस्टर, अकेली लड़की को छेड़ते शर्म नहीं आती? पान पसंद, पान का स्वाद, गजब की मिठास। अकेली लड़की को छेड़ते शर्म नहीं आती? इनके अलावा हॉकिंस का महिमा चौधरी वाला ये विज्ञापन भी खूब चला था। चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन। Futura pressure cooker from Hawkins। हमारी सूची में दूरदर्शन का अगला विज्ञापन जो हम देखने जा रहे हैं वो है बजाज बल्ब का ये चुलबुला ऐड। आप भी देखिए। महाशय, ये तो बताइए कि आप कौन सा बल्ब इस्तेमाल करते हैं? जब मैं छोटा लड़का था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, जब रोशन होता बजाज। क्या रंगीन जवानी थी, एक राजा और एक रानी थी, राजा रानी शर्मा, रोशनी देता बजाज। 1938 से रोशनी की दुनिया का सरताज बजाज। तो क्या जब आप छोटे बच्चे थे With this, I would like to end our today's function. Before ending, मैं आप सबके रिव्यूज लेना चाहूंगी और आप सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप सबने ये फेस्टिवल सेलिब्रेशन एंजॉय किया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. आप लोग अपने रिव्यूज ग्रुप पर डाल सकते हैं। जो भी आपको लगता है आप उधर लिखकर बता सकते हैं। स्कूल ग्रुप जो है वहां आप डाल सकते हैं, यहाँ पर नहीं। स्कूल ग्रुप पे आप लोग आपके रिव्यूज दे सकते हैं। कोई पेरेंट जो अभी
कुछ कहना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं इस फंक्शन से रिलेटेड, तो यू आर फ्री सर, यू कैन शेयर योर फीडबैक। कोई पेरेंट अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं यहाँ? या हेलो। बोलिए सर। या हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। एंड Same आज या मुझे बोलना यही है कि ये जो भी फादर्स डे का सेलिब्रेशन है और ये जो भी कुछ ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत अच्छी तरह किया है। एक्चुअली आई रियली एंजॉयड इट। या थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपका ये रिव्यू हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। थैंक यू सो मच। अर्चित कोटवार के पेरेंट ने भी हाथ ऊपर किया है। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सर आप बोलिए सर। सबको फादर डे के हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आज का फंक्शन जो छुट्टी के दिन हमको एंजॉय करने को मिला, ये बहुत ही बढ़िया था। और आपका सबका ये जो आयोजन था वो भी बहुत बढ़िया था। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर, आप लोग के रिव्यूज आर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर अस दैट यू ऑल एंजॉयड दिस शो। गार्गी नवाले के पेरेंट भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी फादर्स डे। मैम रियली हमने ये आज का सेशन बड़ा एंजॉय किया और 2 दिन से वो चल रहा था। मुझे पता नहीं था कि वो मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट वगैरह बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा, सरप्राइज था मेरे लिए। और आज का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया और हमने रियली एंजॉय किया। जो गेम्स थे उसको भी हमने बहुत सारा एंजॉय किया और अच्छा लगा बच्चों के साथ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। इस फादर्स डे का इस पूरा फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का इंटेंशन यही था कि आप लोग आज के दिन को स्पेशल आप लोग स्पेशल फील करें आज के दिन। और स्टूडेंट्स भी, आप ये जो सरप्राइज हम लोगों ने पूरी एक्टिविटीज जो प्रिपेयर की थी वो भी आप सबके लिए सरप्राइज था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया और आप सबको यह बहुत पसंद आया। और हम सब की तरफ से आप सबको फिर से एक बार वेरी हैप्पी फादर्स डे। और आप लोग का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। फादर्स जो है वो बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए और हम आप सब के एफर्ट्स को और इन सबको आज हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द फादर्स। एंड विद दिस गुड नोट आई वुड लाइक टू एंड टुडेज फंक्शन। सो थैंक यू सो मच। एक और रिमाइंडर, कल की योगा डे के लिए, कल 21 जून 2021 को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ग्रीन वैली हर साल इसके लिए बहुत अच्छे से पूरा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है। इस साल भी हम लोग इसके लिए योगा डे का फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस फंक्शन का वेन्यू है न्यू स्कूल ग्राउंड पर। आप लोग वहाँ सुबह 6 बजे अपने मैट्स और वाटर बॉटल के साथ आ सकते हैं। ये आपके लिए है बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और हमें एज अ ग्रीन वैली के ग्रुप को भी बहुत अच्छा लगेगा आप सब वहाँ आएंगे तो। प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स 1st to 8th तक के आप लोग वहाँ आ सकते हैं वेन्यू पर और आप लोग पूरा एडवांटेज ले सकते हैं उस पूरे शो का। तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। With this, I would like to end today's show. Thank you.